पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल। सो अज का एक खास प्रोग्राम थोड़े लिए है, थोड़ी स्किन ते थोड़े हेयर दे लिए, क्योंकि सर्दियों के अक्सर असी परहेज कर लें ठंडे पानी के नाल मूँह धोने लिए या फिर हेयर केयर तो बचन के लिए असी बहुत सारे नुतके अपनाने कि किस तरह साडे जिहड़े ने बाल बच जान, किस तरह जिहड़ी साडी स्किन का ध्यान रख सकीए असी। सो बहुत सारिया चीज़ों का असी एक तरह नाल कह सकते हैं कि असी स्किन और हेयर की केयर नहीं करते। सो अज इस ही विषय पर असी खास गलबात करांगे, डिटेल दे विच इन्फॉर्मेशन लवांगे कि स्किन और हेयर दी तुसी किस तरह दे नाल जिहड़ी केयर कर सकते हो। सो खास तौर पर इस विषय पर गल करन दे लई मेरे नाल मौजूद हैगे ने डॉक्टर निधि शर्मा MD डर्माटोलॉजिस्ट। सो बहुत बहुत स्वागत है मैम तुहाडा। थैंक यू मनप्रीत जी। सो सब तो पहला असी गल करांगे दो विषय ते अज होगी गल, स्किन और हेयर ते। सब तो पहला असी मैम स्किन के बारे गल कर लेने, जरूर जानने की कोशिश करांगे, क्योंकि मोस्टली असी देखते हैं कि सर्दियों के विच हत्थ धोने भी बहुत औखे लगते हैं सानू ठंडे पानी दे नाल, और गर्म पानी दे नाल असी फेस वॉश कर लेने जिहड़ा कि किते ना किते हार्मफुल भी हुंदा है। सो की कहने हो मैम तुसी स्किन की केयर तुहाडे हिसाब नाल विंटर्स दे विच किस तरह होनी चाहिए है? देखिए, विंटर स्किन केयर बहुत डिफरेंट है हमारे बाकी सीजन से, बिकॉज देर आर एक्सट्रीम इन टेम्परेचर्स। हम बाहर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, अंदर वी आर इन हीटर्स एंड ह्यूमिडिफायर्स। सो वो वेरिएशन जो होता है एक टेम्परेचर का, इट कैन रियली हार्म योर स्किन, नॉट ओनली द स्किन बट इवन योर हेयर। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू मेनटेन योर स्किन, योर हाइड्रेशन इन दिस सीजन। तो मैम स्किन दी असी बहुत सारिया चीज़ां देखते हैं कि स्किन केयर लिए तुसी होम रेमेडीज़ का भी असी अक्सर जिक्र होंदा देखते हैं कि होम रेमेडीज़ कर लो तुसी, बेसन और हल्दी का पेस्ट बना के फेस ते लगा लो, पिंपल फ्री फेस स्किन रहेगी थोड़ी। सो सर्दियों के विच ये सब चीज़ां कितनियां क बेनीफिशियल रहिंदियां ने? देखिए, होम केयर रेमेडीज़ ना एक हद तक ठीक रहती है व्हेन एवर यू आर हैविंग अ नॉर्मल स्किन। अगर कोई एलर्जिक स्किन है या एक्सेसिव ड्राई स्किन है, यू हैव टू यूज़ मेडिकल ग्रेड क्रीम्स और लोशंस। सो मैम जिवें दस रहे हैं कि लोशनस का भी जिहड़ा आपां नूं यूज़ करने चाहिए ने, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां होंदियां ने असीं जिन्ना मर्जी घर दियां रेमेडीज़ नूं यूज़ कर लीए, लेकिन फिर भी एक डर्माटोलॉजिस्ट जो सानूं बेस्ट साडी स्किन के लिए सजेस्ट कर सकदा, वो शायद होम रेमेडीज़ भी नहीं काम करदियां। सो मैम तुसीं की सजेस्ट करदे हो मॉर्निंग तो लैके रात तक दी जिहड़ी स्किन केयर रूटीन है, क्योंकि स्किन सिर्फ फेस दी नहीं बल्कि प्रॉपर स्किन केयर का असीं जिक्र कर रहे हैं। पूरी मैम बॉडी ड्राई भी हुंदी है, फेस भी ड्राई हुंदा, सो ड्राइनेस तो किवें बचा जा सकदा विंटर्स दे विच? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने बताया है। पहले मैं एक फेस से स्टार्ट करती हूँ। फेस पे हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट ऑल्सो इंटरनली। हम पानी का मात्रा इतना कम कर देते हैं कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो ड्राई स्किन और एक डिहाइड्रेटेड स्किन में बहुत डिफरेंस है। डिहाइड्रेटेड इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल लॉस ऑफ वाटर। तो हमें एक तो अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र एक स्किन टाइप पे आजकल बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र आने लगे जो थिन कंसिस्टेंसी के होते हैं, जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूट करते हैं, या बहुत ड्राई स्किन के लिए भी अलग मॉइस्चराइज़र्स होते हैं। सो यू हैव टू चूज़ अ मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगी अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, नॉट ओनली फॉर योर पिगमेंटेशन बट ऑल्सो फॉर योर लॉन्ग टर्म एजिंग। तो सनस्क्रीन ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है या क्लाउड्स हैं या आप अंदर हैं तो हमें सनस्क्रीन यूज़ नहीं करना चाहिए। क्लाउड्स कैन ओनली फिल्टर 25% ऑफ UVA एंड UVB रेज। तो सनस्क्रीन रिपीट करना इम्पॉर्टेंट है। नाउ थर्ड थिंग एक इम्पॉर्टेंट है विटामिन D डेफिशिएंसी। तो जो हमारा विंटर सीजन में अपने लिप्स से भी बहुत ड्राइनेस आती है, अपने नक के आले दुआले बहुत ज़्यादा जी आप ड्राइनेस देखते हैं, कई बार आइज़ के नीचे ड्राइनेस होंगी है, वो सब चीज़ों तो किवें गुरेज कर सकते हैं? देखो, लिप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है विंटर ड्राइनेस में। तो हमें एक रेगुलर लिप बाम यूज़ करना चाहिए एंड वो थोड़ा फ्रेगरेंस फ्री या कलर फ्री होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एलर्जीज़ को इट कैन कॉज एलर्जीज। सो ये लिप आपने बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आपने निकाला है कि हमें ना लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लिप्स को लिप बाम, स्पेशल लिप बाम्स आते हैं SPF के साथ, दैट आर वेरी गुड फॉर योर लिप्स, बट वो थोड़े फ्रेगरेंस फ्री होने चाहिए और उसमें कलर्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ उससे एलर्जीज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। एंड लिप खाने की आदत होती है कुछ लोगों को, उससे काफ़ी ड्राइनेस, एक्जिमा बन सकते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट हैबिट।
ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਬਾਮ ਕਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ? देखिए, हमारी इंडियन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें ऑयल लगाने की काफ़ी आदत है। सो इफ़ यू हैव अ ऑयली स्किन, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है तो कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल या ऑलिव ऑयल कैन वर्क। बट अगर ड्राइनेस है सो यू हैव अगर ड्राइनेस है तो आपको लोशन की जगह क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र ज़्यादा बेटर होते हैं, उनकी दे हैव अ थिक कंसिस्टेंसी। एंड लिप बाम्स, सो वी हैव वेरी आजकल बहुत अच्छे मेडिकल ग्रेड के लिप बाम्स भी आने लगे हैं, जैसे सेबामेड का लिप बाम है, तो उसको हम दिन में 2 या 3 बार लगाएंगे तो उससे थोड़ा लिप्स हाइड्रेट रहेंगे। वी कैन अप्लाई बोरोलिन, लेकिन उनको इंजेस्ट नहीं करना चाहिए। घी इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन जो हम घर पे लगा सकते हैं, बट 6 महीने से छोटे बच्चों को घी अवॉइड करना चाहिए लगाना। ਸਕਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਿੰਪਲਸ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਨੇ, ਪਿੰਪਲਸ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखो, कई रीजंस होते हैं पिंपल्स के। सबसे पहले तो ये आज एज रिलेटेड एक्ने होते हैं, जो टीनेज एक्ने। अब वो टाइम थोड़ा बढ़ गया है, नाउ इन 30s ऑल्सो हम देखते हैं कि ये पिंपल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड डाइट चेंजेस। सो हमें खाने में थोड़ा सा जंक फूड, डेयरी, स्वीट्स, दे आर नोन टू कॉज एक्ने, पिंपल्स, तो ये हमें थोड़ा सा कट डाउन कर लेना चाहिए। थर्ड थिंग, ओवर मॉइस्चराइजिंग। जब हम फेस को ओवर मॉइस्चराइज करते हैं तो हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, उससे पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, कोमेडॉन्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तीसरी चीज़, आफ्टर कोविड हमने काफ़ी देखा है मास्क इंड्यूस एक्ने, मास्क एक्ने भी बोलते हैं, बिकॉज हम इतना एक ही मास्क को या तो रिपीटेड यूज़ करते हैं या हम उसको चेंज नहीं करते हैं, तो उससे हमारे ना स्वेटिंग से काफ़ी एक्ने ट्रिगर हो जाते हैं। फीमेल्स में आजकल हार्मोनल एक्ने काफ़ी कॉमन हो गया है। मैं इनफैक्ट हम एक एपिडेमिक देख रहे हैं एक्ने का, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे स्ट्रेस लेवल की वजह से हम ओवर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का। हमें एक्चुअली एक्टिव्स जो हम यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ सरप्लस मार्केट की OTC प्रोडक्ट आजकल मिलने लगे हैं, जिससे जो आपकी स्किन को सूट करे ना करे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगी OTC प्रोडक्ट्स का। जो आजकल प्रोडक्ट्स हम बिना अपने सुपरविजन के या बिना कंसल्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, दे कैन हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव्स। वो एक्टिव्स आपकी स्किन को सूट करे ना करे, इट रियली मैटर्स। सो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, अपनी स्किन टाइप दिखाएं, आपके क्या कंसर्न्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना चाहिए। तो हम आजकल देख रहे हैं देर आर मैनी होम केयर केमिकल पील्स, जिससे एक्चुअली स्किन बर्न हो सकती है। सो आप एक अच्छा करने की जगह यू कैन डू मोर हार्म टू योर स्किन। ਸੋ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਮ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਨੈਸ, ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਐਂਡਸ, ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਡੈਂਡਰਫ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਪ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हेयर केयर ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? हेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है हमारे लुक्स का, हमें उसका ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम अपने स्किन का ध्यान रखते हैं। सो सबसे पहले जैसे स्किन ड्राई होती है, बाल भी ड्राई होते हैं, तो हमें अपने बालों को एक तो सॉफ्ट शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी से वॉश नहीं करना चाहिए। डैंड्रफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू होता है विंटर्स में, और नॉर्थ इंडिया में इट इज़ मोर कॉमन देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जो डैंड्रफ प्रोन स्कैल्प होता है, उनको ऑयलिंग थोड़ा कम करनी चाहिए, बिकॉज डैंड्रफ होता है बिकॉज ऑयलीनेस ऑफ द स्कैल्प। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, दे आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। स्ट्रेस लेवल से, हार्मोनल इम्बैलेंस से, थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है हेयर लॉस के लिए, एक वो इम्पॉर्टेंट विटामिन चेक करना चाहिए। B12 डेफिशिएंसीज कॉमन होती है स्पेशली वेजिटेरियंस में, दैट इज़ अ रीज़न फॉर हेयर लॉस। तो ये 3-4 जो कारण हैं, हमें उनको भी कंसिडर करना चाहिए। जी बिल्कुल,
ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ ਵਾਲ ਸਮੂਥ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ देखिए ये ना सारे हमारे हेयर दीज आर द डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर आप इसको कंडीशन कर रहे हैं अपनी होम रेमेडीज से, जैसे एग हो गया या इवन ऑयलिंग हो गई या कर्ड हो गया, तो आप हफ्ते में एक बार ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इरिटेटेड स्कैल्प है, रेडनेस है, डैंड्रफ है, बॉयल्स आ जाता है, तब ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਨੇ ਸਕਿਨ ਔਰ ਹੈਅਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੈਅਰ ਕੇਅਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਮ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੈਅਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦਲਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਖੁੱਲਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮੋਹਾਲੀ।